और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। भजनलाल सरकार मानसून सत्र के पहले दिन ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल सदन में पेश करने वाली है। समान सिविल संहिता प्रारूप समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यूसीसी विधेयक का ड्राफ्ट सौंप दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई थी। इस प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानून प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिल में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने और बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान भी चर्चा में है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाने की तैयारी है। आदिवासी समुदायों की परंपराओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखने का प्रावधान बताया गया है। दिल्ली सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी में दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 650 करोड़ के घोटाले की जांच में जरूरी फाइलों के नष्ट किए जाने का आरोप एंटी करप्शन ब्रांच ने लगाया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने कोर्ट में कहा कि पहले गायब बताई जा रही घोटाले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलों को जानबूझकर नष्ट किया गया। इन फाइलों में टेंडर, खरीद की दर, आपूर्ति, स्टॉक और अधिकारियों की भूमिका से जुड़ी अहम जानकारी होने की संभावना थी। पहले जिन 7 फाइलों के गायब होने की बात सामने आई थी, उनमें से प्रत्येक फाइल घोटाले की अलग कड़ी खोल सकती थी। फाइलें मिलती तो खरीद की प्रक्रिया से लेकर अस्पतालों तक आपूर्ति और भुगतान की स्थिति का मिलान किया जा सकता था। 18 मई 2026 को जांच टीम सीपीए से रिकॉर्ड लेने पहुंची थी। उस समय महत्वपूर्ण फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण करते हुए इसे राजधानी के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि एमपीडी 2047 विकसित भारत के विजन के अनुरूप है और इसका लक्ष्य दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर में बदलना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमपीडी 2047 के तहत करीब 40 लाख फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर इसे 695 किलोमीटर तक किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमपीडी 2047 के तहत आनंद विहार में मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाए जाएंगे। साथ ही एकीकृत पार्किंग के लिए ढांचा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में 30 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान एक यात्री की जान चली गई। ये घटना चर्च गेट बोरीवली लोकल ट्रेन के दिव्यांगजन कोच में घटी। सीट पर बैठने को लेकर 62 साल के दिव्यांग केजिटन पाल की बहस 48 साल के अमजद सफरुद्दीन शेख से हुई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी अमजद ने बुजुर्ग केजिटन पाल को चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। ट्रेन से गिरने के कारण केजिटन पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत बांद्रा पश्चिम स्थित भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। उन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही खास बताया। इस दौरान देश और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई। बागेश्वर पीठाधीश ने राष्ट्रपति को आगामी कन्या विवाह महोत्सव का न्योता दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को इस बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुलाकात के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक खास उपहार भेंट किया। उन्होंने राष्ट्रपति को बुंदेलखंड के वीर योद्धा और बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल की सुंदर प्रतिमा दी।